मॉल के बाहर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मॉल में चल रहे फैशन शो को बंद करवाया गया। इस दौरान मुस्लिम युवकों के द्वारा आयोजित करने का इस पर आरोप है। हिंदू संगठनों ने आयोजकों पर आरोप लगाया कि आखिर फैशन शो में सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही क्यों शामिल किया गया। आरोप लगाते हुए यहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और ये जो जबलपुर से तस्वीर सामने आई इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक शॉपिंग मॉल में चल रहे फैशन शो का विरोध किया गया स्थानीय लोगों की तरफ से और आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को ही क्यों सिर्फ इसमें शामिल किया गया है। और इस फैशन शो को लेकर यहां हंगामा करते दिखाई दिए कुछ धार्मिक संगठन के लोग। मुसलमानों का बंद करो, हिंदू। और रायपुर में बस टर्मिनल में पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। दरअसल ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई। 20 ट्रैवल बस एजेंट्स की दुकानों को सील कर कार्रवाई की गई और सड़कों पर यातायात इससे प्रभावित हो रहा था। ऐसे में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए इस पर कार्रवाई की। पुलिस ने पार्किंग की अलग व्यवस्था, बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल जिस तरह से ट्रैवल एजेंट्स की संख्या यहां पर काफी हो गई थी और ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा लाई गई गाड़ियां बेतरतीब तरीके से जहां तहां पार्क कर दी जाती हैं, उस बात को लेकर जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में अब लाइसेंस की भी आवश्यकता है और उस लाइसेंस का क्या स्टेटस है ये सब पता करने के लिए पुलिस ने यहां पर कार्रवाई की और सड़कों पर यातायात प्रभावित हो रहा है और बिना लाइसेंस बुकिंग एजेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई जो बिना लाइसेंस के यहां पर ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए यहां पुलिस ने दुकानों को बंद कराया। बस टर्मिनल में ये अभियान पुलिस ने चलाया और इस पूरे मामले में दरअसल 20 ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया। 20 बस ट्रैवल एजेंट जो कि अपनी बसों का संचालन कर रहे थे और ये एजेंसी चलाने के लिए जो लाइसेंस, जो कागजात की आवश्यकता होती है वो उनके पास नहीं थे। उसके बाद भी इस तरह से संचालित किया जा रहा था ट्रैवल एजेंट्स का यह धंधा। और बेतरतीब तरीके से जहां तहां बसेस की सड़कों पर पार्किंग का जो प्रभाव है वो वहां की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा था और इस चरमराती यातायात व्यवस्था को सुधारने के मकसद से पुलिस ने ये एक्शन लिया और ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की। और मुरैना में ग्वालियर से दिल्ली जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। यात्रियों से भरी हुई ये तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी। दरअसल हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई और 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। दरअसल इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यात्रियों से भरी ये तेज रफ्तार बस ट्रक से जा टकराई। ये ग्वालियर से दिल्ली के लिए जा रही थी स्लीपर बस जो हादसे का शिकार हो गई। इसमें सवार यात्रियों में से 3 की मौत हो गई और 7 की चोट लगने की वजह से काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है। सराय छोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और यात्रियों से भरी तेज रफ्तार बस ट्रक में जा घुसी और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कैसे यह हादसा हुआ, क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये ग्वालियर से दिल्ली के लिए जा रही थी स्लीपर बस थी। इस दौरान सरायचौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर हादसा हुआ है। खास बात यह है कि जब ये बस ग्वालियर से रवाना हुई थी उस दौरान ही कुछ ही दूरी पर पहुंची और बस में आग लगती है। उसके बाद आग को बुझाकर फिर से जो बस चालक है वह और जो बस चालक है उसके द्वारा लापरवाही बरती जाती है कि फिर से उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस दौरान आगे एक ट्रक खड़ा रहता है, कुछ ही दूरी पर पहुंच करके एक ट्रक में घुस जाती है। तो ये एक बड़ा हादसा है। खास बात यह है कि बस लोकल बस की तरह भर रखी थी। स्लीपर बस है, एक स्लीपर सिंगल वाले स्लीपर पर 2-2 लोग बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ओवरलोड भी बस थी, इस वजह से हादसा हुआ है। फिलहाल इसमें 3 लोगों की चालक सहित मौत हो चुकी है और 10 लोग गंभीर हैं जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है।
ये दिल्ली रास्ते में किस जगह हादसा हुआ है और क्या इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जा रहा है? चूंकि ओवरलोड आप बता रहे हैं, ये बस थी तो ट्रेवल एजेंट्स का पता चला क्या? ये कौन सी एजेंसी बस संचालित कर रही थी? देखिए बिल्कुल हिमांशु नामक कंपनी की प्राइवेट बस थी और जहां तक लोकेशन की बात की जाए तो सरायछोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी बाबा मंदिर के पास में हादसा हुआ है। इस दौरान 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद अब 3 लोगों की फिर सूचना मिली है कि 3 लोग और भी जो घायल हैं, तो कुल मिलाकर 10 लोग घायल हैं अभी, जिनमें से 3 लोगों को ग्वालियर रेफर कर दिया है। जी बिल्कुल। और ये हादसे की कुछ तस्वीरें हादसे के बाद की दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। अमित आप रहे हमारे साथ, अभी ये जो तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें, ये दरअसल हादसे के बाद जो घायल यात्री हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। लेकिन अमित, इसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं जिनकी मौत हुई है? क्या वो दिल्ली के थे या ग्वालियर के थे? देखिए ये सब ग्वालियर और ग्वालियर के आस पड़ोस के थे। कुछ लोग इसमें ऐसे भी है जो दिल्ली मजदूरी करने के लिए जा रहे थे, जैसे कि मोहना हुआ, घाटी गांव हुए, इन गांव के ये लोग हैं और दिल्ली मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ वीवीआईपी लोग भी हैं। तो खास बात यह है कि जब ओवरलोड बस थी, सिंगल वाले स्लीपर पर डबल थे और डबल वाले पर 4 लोग थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है केवन तक भरी बता रहे जो यात्री बस में सवार थे, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल बस में इतनी स्पेस नहीं थी कि अगर कोई हादसा हुआ है तो लोग कूद कर भाग सकें, इतनी स्पेस नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यही घोर लापरवाही का भी ये मामला है अमित, और इस पूरे मामले में ट्रेवल एजेंसी पर भी कार्रवाई बनती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और बिलासपुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की यह बड़ी कार्रवाई। बूटापारा में कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। दरअसल अवैध कब्जा करके यहां पर मकान बनाया जा रहा था और इस दौरान कार्रवाई की गई। बुलडोजर से इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान यहां पर जमकर विवाद भी हुआ, विरोध किया जा रहा था और अतिक्रमण दस्ता और कब्जाधारियों के बीच हंगामा देखने को मिला। विवाद के बीच इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। बूटापारा में निगम का बुलडोजर चला और अवैध रूप से बनाए जा रहे इस मकान को, इस स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। ऐसा आरोप है कि ये अवैध रूप से यहां पर बनाया जा रहा है, जबकि ये जमीन इस मकान के लिए मुफीद नहीं थी, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना। निगम ने मौके पर पहुंचकर इसे ध्वस्त कर दिया। और कोरबा के एक मकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल सिलेंडर फटने से ये आग लगी बताई जा रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है और राहत की बात है ये। हालांकि इस घर में आग लगी सिलेंडर फटने की वजह से, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक कोई इस पर ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि इस हादसे में किसी को चोट आई या कोई हताहत हुआ। बहरहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब